हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी रीवा गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट थ्योरी की एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक की, जो कि बेस्ड है एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। तो नल सेट क्या होता है? वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो उसको हम नल सेट कहते हैं। और क्या होता है नल सेट? एम्प्टी सेट या वॉइड सेट को भी हम नल सेट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उसमें पूछा है, फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। तो ऑड नेचुरल नंबर बताने हैं, डिविजिबल बाई 2। तो नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं? 1 2 3 से लेके नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9, ये हमारे ऑड नेचुरल नंबर होते हैं। अब ये बताइए, क्या जो ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, ये इनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं डिवाइड कर सकते हैं ना। तो क्या होगा, ये पहला वाला जो हमारा हो जाएगा ये नल सेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक भी एलिमेंट आएगा ही नहीं ना। अब दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर कौन सा है? इवन देखिए, पहले बात आप बताइए इवन नंबर कौन से हैं? इवन नंबर हमारे हो जाएंगे 2। पहला क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जिसका आया नल सेट। ठीक है, अब दूसरा वाला है हमारा, सेकेंड पार्ट है, तो इसका है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सो सेट ऑफ इवन, अब आप बताइए इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 2 4 6 8। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाते हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। अब उसके बाद इवन भी हो और प्राइम भी हो, मतलब प्राइम कौन सा होगा? जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो और 1 से। तो आप देखिए ये सारे नंबर तो इवन प्राइम नंबर नहीं है, तो सिर्फ इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2। तो ये नल सेट नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जिसमें पूछ रहा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। अब x इन्होंने बोला है कि x जो है वो 5 से छोटा है पर 7 से बड़ा है। अब बताइए ऐसा कोई नंबर मिलेगा जो कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? नहीं मिलेगा ना, तो ये भी एक नल सेट हो जाएगा। अब उसके बाद है y such that y is a point common to any two parallel lines। y क्या बोला है? y is a point common to any two parallel lines। अब दो पैरेलल लाइंस कैसी होंगी? देखिए ये पैरेलल लाइंस हो गई। अब पैरेलल लाइंस तो क्या होती हैं? जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो उसमें एक कोई कॉमन पॉइंट कैसे आएगा? तो इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए क्या हुआ, ये भी एक नल सेट हो गया। ओके, तो कौन कौन से नल सेट बने? पहला वाला जो है वो बना, थर्ड वाला वो बना, और फोर्थ वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब फाइनाइट कौन सा होता है? फाइनाइट वो होते हैं जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब हम इजीली उनको काउंट कर सकते हैं ना। और इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट वो होते हैं जिन एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो इनफाइनाइट होता है। तो पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर। अब आप बताइए कि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? एक साल में मंथ्स होते हैं हमारे, सेकेंड क्वेश्चन है, एक साल में हमारे मंथ्स होते हैं 12। तो आपको पता है ना कि आप 12 मंथ्स को काउंट कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक फाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया 1 2 3। अब इसमें देखिए 3 डॉट्स बने हैं, जैसे मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था, जैसे कि आपके किसी भी रोस्टर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे लिखा होगा। जब रोस्टर फॉर्म में जैसे कि आप रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये ब्रेसेस आप लगाते हैं। तो अगर ये ब्रेसेस अगर लगाते हैं, तो ब्रेसेस में अगर आप डॉट्स लगा देते हैं, तो उसका मतलब वो इनफाइनाइट सेट होता है। तो क्या हुआ, ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। अब उसके बाद है 1 2 3। अब 3 डॉट्स तो दिए हैं, पर उसके बाद एलिमेंट भी दिया 99 100, मतलब अप टू 1 से लेके 100 तक एलिमेंट है। तो 1 से लेके 100 तक एलिमेंट कितने हो गए? 100 एलिमेंट्स हो गए, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं ना। तो ये तो फर्स्ट वाला था, सेकेंड वाला हो गया हमारा इनफाइनाइट।
और जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला वो क्या हो जाएगा, वो फाइनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 100 एलिमेंट्स, जो कि हम इजीली काउंट कर सकते हैं। उसके बाद है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जो कि 100 से बड़े हों। अब बताइए आप, तो आप क्या काउंट कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर 100 से जो बड़े? नहीं काउंट कर सकते ना, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा ना। 101 से आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे, आपको नहीं पता है कि आपको कहाँ तक जाना है, इसलिए ये भी एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब प्राइम नंबर हमें बताने हैं जो कि किसने 99 से छोटे हैं, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं कि हाँ जो है क्योंकि हमें एक लिमिट दी हुई है कि प्राइम नंबर बताने हैं, तो 1 से लेके हमें 99 के बीच के जितने भी प्राइम नंबर है वो सब हम काउंट करके बता देंगे। तो एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, जिससे कि क्या पता चलेगा कि ये भी एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब चलिए उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इसमें बताना है कि इसमें से कोई फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब वो लाइन बतानी है, इसमें हमें बताना है फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, ठीक है। और उसके बाद ये बताना है, देखिए थर्ड क्वेश्चन इसमें आपको बोला गया द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जैसे कि ये आपका ग्राफ होता है ना, देखिए ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। अब इन्होंने बोला है कि एक लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसमें कोई एक लिमिट तो दी नहीं हुई है ना कि कहाँ तक की ये पैरेलल लाइन जा रही है। तो ये एक ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि हम इसको नहीं बता सकते हैं कि ये कहाँ तक जा रही है। तो ये क्या हो गया, ये सेट जो हो गया हमारा इनफाइनाइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब आप बताइए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं हमारे 26 लेटर। तो हमारे एलिमेंट कितने हो गए इसमें 26, तो हमने काउंट कर दिया, तो ये आ गया हमारा फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, क्या मल्टीपल ऑफ 5 कौन से नंबर आएंगे, 5, 10, 15, 25। तो ये सारे नंबर 5 से मल्टीपल हैं, पर आप इसको ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, आप इसको काउंट नहीं करके बता सकते हैं कि कितने नंबर आ रहे हैं, जो कि मतलब एक फाइनाइट क्वांटिटी नहीं आ रही। तो ये क्या हो गया, ये भी एक इनफाइनाइट सेट हो गया। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो ये जो है सेट ऑफ एनिमल्स आप काउंट नहीं कर सकते हैं कि कर सकते हैं, बताइए। तो जो सेट ऑफ एनिमल्स हैं लिविंग ऑन अर्थ क्या होगा, वो एक फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि आप उसको काउंट करके बता सकते हैं कि कितने एनिमल्स हैं जो भी अर्थ पे रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब जैसे कि ये ग्राफ बना हुआ है जिसमें कि ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस, और यहाँ पे ये ओरिजिन है जिसके पॉइंट क्या है 0,0। अब इन्होंने पूछा है कि हमें बताना है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ओरिजिन से पास होने वाले आप कितने सर्कल बना सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। ए इज इक्वल्स टू बी का मतलब यहाँ पे क्या बताना है, इक्वल सेट है कि नहीं है। तो इक्वल सेट क्या होते हैं, जिनमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन दिया है ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, और दूसरा दिया है बी इज इक्वल टू डी सी बी ए। तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4, इसमें भी 4 हैं। तो देखिए पहला कौन सा है, इसमें ए है तो इसमें भी ए है, इसमें भी तो इसमें भी बी है, सी यहाँ है, सी यहाँ भी है, तो डी यहाँ है। तो क्या हो गया, ये एक इक्वल सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें दिया हुआ है ए, जिसमें एलिमेंट्स है 4, 8, 12, 16,
और दूसरा बी दिया सेट, इसमें एलिमेंट है 8, 4, 16 और 18। तो चलिए देखते हैं इक्वल है कि नहीं। देखिए ए में 4 है, बी में भी 4 है, ए में 8 है, बी में भी 8 है। ए में 12 है तो क्या बी में 12 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ, ये इक्वल सेट नहीं हुआ। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें पहला हमारा इक्वल सेट आया क्योंकि उसमें इक्वल एलिमेंट्स आ रहे थे, वही सारे एलिमेंट्स ए में भी थे और बी में भी थे। और दूसरा वाला हमारा इक्वल सेट नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 और 10 और बी दिया एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। अब x जो है एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है और 10 से छोटा है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, ए क्या दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 और 10 और बी में दिया है कि इज अ x such that x is a positive even integer एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब 10 भी आ रहा है और 10 से छोटे वाले जितने भी इवन इंटीजर हैं तो कौन कौन से आएंगे, 2, 4, 6, 8 और 10, ये सारे इवन नंबर्स हैं और लेस देन इक्वल टू 10 है। तो क्या ए हमारा था ये सेट और बी हमारा ये सेट। और देखिए एलिमेंट्स कितने बराबर आ रहे हैं, इसमें 2, इसमें भी 2, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी, 6 इसमें, 8 यहाँ पे, इसमें भी है, 10 यहाँ है, यहाँ भी है। तो क्या हो गया, ए और बी हमारा जो सेट हो गया वो इक्वल सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है फोर्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और बी दिया है 10, 15, 20, 25 और 30। तो बताइए क्या होगा। x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अब 10 का मल्टीपल में कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 सब आ सकते हैं। तो क्या बनेगा, देखिए फोर्थ, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 बताना है तो क्या बताएगा, ये में बनेगा 10, 20, 30, 40 इनफाइनाइट तक बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। और बी में दिया है 10, 15, 20, 25 और 30 और 25। तो ये बी वाला सेट है। तो अब ये बताइए, इसमें 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ 15 है, इसमें 15 नहीं आ रहा है तो क्या होगा, ये इक्वल सेट नहीं होगा, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। अब इसमें बताना है कि क्या ये जो सेट्स दिए हैं इक्वल है और अगर इक्वल है तो उसका रीजन क्या है। तो पहला क्वेश्चन, a इज इक्वल्स टू 2,3 और b दिया हुआ है x सच दैट x इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट, a दिया है हमारा 2,3 और b दिया है x इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू। अब हम पहले क्या करेंगे, b निकालने के लिए पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, मल्टीपल्स निकाल लिए इसके, तो हमारा x हो जाएगा -2 और -3। ठीक है, तो ए बी के जो है सेट क्या बन गया, -2 और -3। अब इसमें जो एलिमेंट्स थे वो उसमें नहीं है, इसलिए क्या होगा, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। दूसरा क्वेश्चन है, ए एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ल्ड फॉलो। अब इसमें कितने लेटर्स हैं फॉलो में, FOL और W। ए में ये ए है और बी जो है हमारा उसमें कितने लेटर्स हैं वुल्फ में, WOL और F। तो ये हो गया बी। तो उसमें देखिए एलिमेंट्स बराबर आ रहे हैं, W यहाँ WOLL FF। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल सेट हो जाएगा क्योंकि जितने एलिमेंट्स इसमें थे उसी वही इतने एलिमेंट्स इसमें हैं, तो ये क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें हमें बताना है कि इक्वल सेट्स कौन कौन से। तो हमें इसमें कितने सेट दिए हैं, ABCDEFGH। तो हमें बताना है कौन कौन से सेट इक्वल है। देखिए पहले वाले सेट में एलिमेंट है 2, 4, 8 और 12। तो देखते हैं और किस सेट में ये एलिमेंट आ रहा है।
देखिए बी में 2 आ रहा है पर सी में 2 नहीं आ रहा है, डी में 2 आ रहा है, ई में भी 2 नहीं है, एफ में भी नहीं है, जी में भी नहीं है, एच में भी नहीं है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हट गई। बच्चा कौन सा, ए और बी का चेक करते हैं। ए में 2 है, बी में भी 2 है, ए में 4, बी में 4, ए में 8 आ गया, तो बी में 8 नहीं है, नहीं होगा, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी तो आ गया पहले ही, ठीक है। ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी आ गया क्योंकि जो एलिमेंट थे यहाँ पे 12 वो इसमें नहीं है, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अब ए का सी से चेक करते हैं। देखिए ए में 2 है, बी में नहीं है, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू सी भी। आप पहले पहले इस मतलब ए का ही सबसे चेक कर लेते हैं। अब ए का डी से चेक करते हैं। ए में 2, 4, 8 और 12 है, बी में है 2, 4 तो है पर 8 नहीं आ रहा है, तो ए और डी भी इक्वल नहीं हुआ। अब ए में है, अब ए का ई से चेक करिए, तो देखिए -1, 1 है, ए में नहीं है। एफ में 0, ए है, तो वो भी ए में नहीं है। जी में 1, -1 वो भी नहीं है, एच में, तो ए किसी के भी इक्वल नहीं होगा, ना ई के, ना एफ के, ना जी के, ना एच के। अब देखिए ए का बी का चेक करते हैं और बाकी सबसे। तो बी में देखिए 1, 2, 3, 4 है, तो और ऐसा कौन सा सेट है जिसमें 1, 2, 3, 4 आ रहा है? इसमें नहीं है, इसमें है, तो b इज इक्वल्स टू डी तो आ गया। अब इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। अब ई का देखते हैं। बाकी जो सी और डी वो आप लोग खुद करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। अब ई का जो है वो है -1, 1, एफ का है 0, एफ में 0, ए है, जी में 1 और -1 है, एच में 0 और 1 है। तो देखिए ई में -1, 1 है और जी में भी वही है, तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू जी हो जाएगा। तो ये हमारे दो सेट्स जो हैं इक्वल सेट्स आ गए हैं। बाकी जो सारे बचे हैं वो आप अपने आप चेक करिएगा। अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वाली क्लास में हम सबसेट्स पढ़ेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे।